यानी कि 100% आपकी फीस माफ के साथ डिपेंडेंट आ सकता है या नहीं आ सकता, आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा या नहीं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद एंड हमजा इन यूके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो यार आज हम बात करने वाले हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर। जी हाँ, फुली फंडेड यानी कि 100% आपकी फीस माफ, आपको कोई भी किसी तरह के चार्जेस नहीं पे करने, ना ही आपको अकोमोडेशन के चार्जेस देने, ना आपको ट्रैवल के चार्जेस देने हैं, सब कुछ आपका यूनिवर्सिटी पे करेगी। तो आज हम डिटेल के ऊपर इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसके अंदर मुझे एक ही पॉइंट बुरा लगा है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब जबरदस्त किस्म के हैं, जबरदस्त किस्म के ऑफर आपके लिए अगर आप यूके के अंदर पढ़ना चाह रहे हो। तो आज हम बात करेंगे कि भाई आपके साथ डिपेंडेंट आ सकता है या नहीं आ सकता, आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा या नहीं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले भाई वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अगर कोई पाकिस्तान तो यूके आना चाह रहा है स्टडी बेस के ऊपर, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे डैम कर सकता है। अपनी जो उसकी प्रीवियस डिग्री हो, टोटल कंप्लीट हो, बैचलर कंप्लीट है, मास्टर्स कंप्लीट है, इंटर कंप्लीट है, तो भाई वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है अपनी डिटेल्स के साथ। बाकी मैं उसके साथ फर्दर डिस्कस कर लूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार अब बात कर लेते हैं कि बेसिकली कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रही है। तो यूनिवर्सिटी का नाम है भाई यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स ऑफ द लंदन, यानी कि UAL। तो बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं जो कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड है वो लोग आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, और मैं अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं वहां से देख के आपको बताऊंगा ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना कर जाऊं। तो भाई इसकी लोकेशन बेसिकली यूनाइटेड किंगडम है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, और ये सिर्फ मास्टर्स वालों के लिए है। तो भाई बैचलर्स वालों के लिए सॉरी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट अगर मुझे कुछ पता लगता है जो कि बैचलर्स के लिए होगा तो मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये मास्टर्स वालों के लिए है। कोर्सेज यू कैन स्टडी, यानी कि कोर्स आप कौन कौन से पढ़ सकते हो, तो आप देख सकते हो ग्रेड डिप्लोमा है, MR का है, MA, MFA, MBA, MREC और MSc क्वालिफिकेशन। यानी कि जैसे कि आपको पता है यूनिवर्सिटी के नाम से पता लग गया होगा कि आर्ट्स ऑफ द लंदन, तो बेसिकली उनके पास कोर्सेज भी वही वाले हैं। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग वालों को भी सॉरी है कि भाई इंजीनियरिंग वालों के लिए भी कोई ऐसी फील्ड्स नहीं है जो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल सकें। तो भाई अगर कोई आर्ट्स में दिलचस्पी रखता है या बिजनेस वगैरह पढ़ना चाह रहा है, कम्युनिकेशन स्किल, अपना मीडिया के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ने चाह रहे हैं, लाइक यार हम लोगों का ज्यादातर क्या होता है कि हमें यहाँ पर आना है, फील्ड से हमें कोई ज्यादा गर्ज नहीं होती। तो अगर कोई आना चाह रहा है तो मेरे नहीं ख्याल में उसको कोई ऐसा कोर्स वगैरह देखना चाहिए। तो आप लोग किसी भी इस कोर्स के अंदर आ सकते हो। अब बात करते हैं कि विद यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दिया, आर्ट्स ऑफ लंदन। व्हाट कैन यू स्टडी, आर्ट्स, डिजाइन, फैशन, कम्युनिकेशन एंड मीडिया फील्ड। तो यार अगर आप आना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मौका है, आप इनमें से कोई भी फील्ड लेके। वैसे भी आप अगर MBA पढ़ना चाह रहे हो, BBA करना चाह रहे हो किसी और यूनिवर्सिटी से, तो व्हाई नॉट दिस यूनिवर्सिटी। उसके बाद फाइनेंशियल कवर आप देखो तो भाई फुली फंडेड, फुल ट्यूशन फीस पे टू यूनिवर्सिटी ऑन योर बिहाफ, अकोमोडेशन, लिविंग कॉस्ट, ETC कवर। तो भाई आप देख सकते हो सब कुछ। इवन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भी छोड़ दूंगा, वहां जाकर भी डिटेल्स पढ़ सकते हो। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया है कि भाई फुली फंडेड, आपको सब कुछ वो फंड करने वाले हैं। आपकी अकोमोडेशन, आपका ट्रैवल, फूड, सब कुछ आपको वो ही देंगे। तो अब बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि भैया आप लोगों को इसके ऊपर PSW मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। तो नो, आप लोगों को भाई PSW इस पर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कोई भी स्कॉलरशिप उठा लो, कोई भी, तो आप लोगों को वहां पर PSW नहीं मिलता, क्योंकि आप लोग एक पर्सनल स्टेटमेंट दे के आते हो, और नेक्स्ट मैं आपको फर्दर बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा इन शॉर्ट बता देता हूँ कि जो पर्सनल स्टेटमेंट होती है उसके अंदर लिखा आता है कि आप लोग सिर्फ एक दिलचस्पी रखते हो, आप वो पढ़ने आ रहे हो, हमें यहाँ पे रहने से कोई गर्ज नहीं है, हम अपने मुल्क जब वापस आएंगे तो हमें इसका क्या फायदा होने वाला है। तो उस स्टेटमेंट के अंदर आपने सब कुछ लिखा आता है। तो इस बिहाफ पर आप लोग यहाँ पर आ तो सकते हो लेकिन PSW नहीं ले सकते। लेकिन अपना डिपेंडेंट अगर मास्टर्स पे आ रहे हो तो आपको पता है आप डिपेंडेंट ला सकते हो, तो डिपेंडेंट को जरूर लाओ, क्योंकि अगर आप नहीं कमा सक रहे तो आपके कम से कम डिपेंडेंट तो कमाए ना। तो यार आप बात कर लेते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट क्राइटेरिया आता है। और इनके मुताबिक इनका जो पहला पॉइंट आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, बी ए नेशनल ऑफ एन एलिजिबल कंट्री। इन्होंने कुछ कंट्रीज के नेम बताए हुए हैं, एक लंबी लिस्ट है जिसके अंदर मैंने देखा है कि आप लोगों का नाम भी शामिल है। कैसे वो मुझे पता है, क्योंकि मेरी जितनी भी ऑडियंस है देखने वाली वो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और यूनाइटेड किंगडम से देखती है। तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो।
दूसरा इनका पॉइंट ये है कि हैव एक्सेप्टेड एन ऑफर टू स्टडी अ फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, यानी कि आप लोगों को पहले एक अप्लाई करना पड़ेगा कोर्स के अंदर, जब आपको उसका ऑफर लेटर आ जाएगा उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आप पहले स्पॉन्सरशिप अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोगों को पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपके पास एक ऑफर लेटर आ जाएगा उसके बाद आप लोग स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो थर्ड पॉइंट के अंदर इन्होंने लिखा है कि भाई हैव अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड, यानी कि आप लोगों का जो एकेडमिक बैकग्राउंड है थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा होना चाहिए। ये नहीं कि थक्के से नंबर हो, थक्की सी यूनिवर्सिटी हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और फोर्थ जो इनका पॉइंट है उसके अंदर इन्होंने साफ साफ लिखा है योर एनुअल हाउस होल्ड इनकम मस्ट बी 50,000 पाउंड और लेस। ये एक ही पॉइंट था जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो मुझे बुरा लगा था, आपको भी लगा होगा, वो ये है कि भाई आप लोगों की जो एनुअल हाउस होल्ड इनकम है एक साल की वो कम से कम 50,000 पाउंड होनी चाहिए। तो काइंड ऑफ मेरे ख्याल में थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, लेकिन जो लोग यहाँ विलिंग है फ्री पढ़ने के लिए और उनके पेरेंट्स अच्छे हैं तगड़े हैं तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यार अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि आपके पास कम से कम पहले एक लेटर होना चाहिए, ऑफर लेटर जिसको आप लोग कहते हो, क्योंकि उसके ऊपर रोल नंबर वगैरह मेंशन होता है। जब वो आ जाएगा उसके बाद आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन आपको एक फॉर्म मिलेगा उसके अंदर आपको आपका रोल नंबर ही यहाँ पर सब कुछ होता है, वो अप्लाई करना पड़ेगा। आपका जितना भी डिटेल होगा, जितना भी डाटा होगा वो उसके अंदर पुट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को एक पर्सनल स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, क्योंकि आप लोग PSW के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके अंदर क्या होगा, आप लोगों को ये उनको बताना पड़ेगा कि कैसे आप लोग यहाँ पर आओगे, आपको क्या करना है, आपका मोटिव क्या यहाँ पर आके, इस डिग्री से आपको क्या फायदा होने वाला है, और जब आप कंट्री वापस चले जाओगे तो ये डिग्री आपको कैसे हेल्प करने वाली है। तो ये सब कुछ आपको उस पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर बताना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डेडलाइंस की। तो यार अगर आप बात करते हो 2023 के अंदर तो 30 जून यानी कि 30 जून जो है वो इसकी लास्ट डेट है स्पॉन्सरशिप को अप्लाई करने के लिए, और इसका डिसीजन जो है वो अगस्त में आ जाएगा। और अगर आप अप्लाई कर रहे हो 2024 के अंदर, अगर ये मेरी वीडियो कोई नेक्स्ट ईयर देख रहा है तो भाई उस टाइम पर आपको क्या करना है कि 1 नवंबर से पहले अप्लाई करना है। 1 नवंबर इसकी लास्ट डेट होगी 2024 के लिए। लेकिन अप्लाई करने के लिए आपके पास ऑफर लेटर होना जरूरी है, जिसका टाइम काफी शॉर्ट है। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो भाई सबसे पहले तो आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करो, क्योंकि आप अगर ऑफर लेटर नहीं रखते होगे तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब चलते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर मैं आपको पूरा डेमो देने वाला हूँ कि आप लोगों को इसको अप्लाई कैसे करना है। तो यार वेलकम है आप लोगों का मेरी स्क्रीन के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है। तो आप लोगों को गूगल पे सिर्फ UAL लिखना है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो पहला ही ऑप्शन आपके पास आने वाला है वो यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स लंदन का आ जाएगा। आप लोगों को इसको क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नज़र आ जाएगा लिखा हुआ, क्योंकि ये सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे आओगे तो इसके पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज लिखे होंगे, आपको वो सिलेक्ट करने हैं। तो थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करने पे आप लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट नज़र आ जाएंगे। कोई एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं, चलो हम इसके साथ चलते हैं। तो हम सिंपल अभी चलते हैं MA फाइन आर्ट्स के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने सब डिटेल्स दी हुई हैं, कोर्स ओवरव्यू है, स्टूडेंट वर्क दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है ना, क्योंकि आप लोग पुराने यूज़र नहीं हो तो आप लोगों को यहाँ पर एक नई ID बनानी पड़ेगी। नई ID बनाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेगा, लाइक आपका नाम, एड्रेस, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री, आपकी डिग्री, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा और आप सिंपली इसको अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।